हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.टी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन्स। चैप्टर 15 है, एक्सरसाइज 15.2। एक्सरसाइज 15.1 हम लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्लास 9th के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 15.2। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। तो पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या है सर्कुलर कोन का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें ये इस तरह की शेप का कोन है, जिसमें ये हाइट है इसकी, दिस इज कॉल्ड हाइट। ये रेडियस है बच्चों, बेस एरिया जो सर्कुलर शेप में है, और ये जो है यहाँ पे इसको स्लांट हाइट बोलते हैं हम लोग, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अभी जो निकालना है वो रेडियस और हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग को पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 इंटू हाइट की जगह पे 7 आ जाएगा। तो 22 × 12 करेंगे तो हमारा आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रेडियस एंड हाइट अगेन दे रखी है, फिर से हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट एच हो गई। ठीक है, ये डेसिमल हटा लेते हैं दोनों के, 100 आ गया। 7 से डिवाइड कर देते हैं 35 को, 7 5 हो गया। 5 से अगेन डिवाइड करते हैं, 5 20 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 7 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 22 × 7, दैट इज़ इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सेकंड का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड है, इससे बच्चों हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और बच्चों ये हमको स्लांट हाइट दी हुई है बच्चों 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि एच दिया हुआ 21 सेंटीमीटर एंड एल दिया हुआ है हमको 28 सेंटीमीटर। तो हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस निकालने के लिए बस हमारे पास फॉर्मूला है, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। पाइथागोरस थ्योरम में एल स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एच स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर। तो उसी में से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लेंथ कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस हाइट 21 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हो गया 784 माइनस 441। तो यहाँ हमारे बचेगा 3 4 एंड 3 343 बचेगा। तो इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343 को हम 7 × 7 × 7 के अंदर स्प्लिट कर देंगे। 2 √7 का एक 7 आ गया, बाहर एक √7 आ गया। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया? 7 √7 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग इसके वॉल्यूम में पुट कर देंगे यहाँ पे। पाई की वैल्यू हुई 22/7 इंटू रेडियस 7 √7 इंटू 7 √7 इंटू हाइट कितनी है 21। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, √7 दोनों काट देता हूँ, क्योंकि √7 इंटू √7 ही 7 होता है। इससे मैंने रूट दोनों के हटा दिए यहाँ पे। 3 के टेबल में देखिए 3 7 सा, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास आ गया 22 इंटू 343, 7 7 सा 49, 49 7 सा 343। तो 22 को हम 343 से कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारे 7546 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ
कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे लीटर्स में एक चीज़ समझ लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो स्लांट हाइट गिवन है, कैपेसिटी के लिए हमें क्या वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज, वही कैपेसिटी है वही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से हमारे पास आर तो है, एच नहीं है। अगेन एच निकालने के लिए हम एल की फॉर्मूला लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस, ये बच्चों यहाँ पे हमें हाइट निकालनी थी, तो बच्चों हाइट यहाँ पे रख लीजिए और एल को यहाँ कर दीजिए, नहीं दूसरा लगाते हैं, ये ऐसे होगा। हाइट निकालने के लिए हमको एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से करना पड़ेगा हमें। ये देखिए कि इस तरीके से ये यहाँ पे ये कोण का मैंने इतना पोर्शन ले लिया है, तो ये एल है हमारा, ये आर है और ये एच है। ठीक है, तो एच निकालना है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होना क्या चाहिए कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और हमको एच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर इधर प्लस का एच स्क्वायर, इधर को माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमें एच निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो हमें इधर का भी रूट करना पड़ेगा। तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे एल हमारा हो गया, हाउ मच इट इज़ गिवन 25 का स्क्वायर माइनस आर है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 625 माइनस 49, तो एच हो गया हमारा 576 का रूट कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों हाइट हमारी आ गई यहाँ पर, नाउ वी कैन पुट हाइट हियर 1/3 पाई की वैल्यू में 22/7, रेडियस 7 गिवन है 7, हाइट हमने निकाली अभी 24, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 24 कैंसिल कर देंगे 8 सा, और ये बचा हुआ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 7 से 154 इंटू 8, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है गई हमारी, हमने इसको यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट करना था, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 1 लीटर्स के बराबर। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1232 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 को, तो आ जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने कैपेसिटी निकाल ली है इसकी लीटर्स के अंदर। नेक्स्ट करते हैं, यही आंसर है बच्चों। अगेन यहाँ पे हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हमको आर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर निकालना है तो क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे। एल कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस एच हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया ये, तो इट बिकम्स 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 25, आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है 12, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 88 इंटू
25/7 और ये हो जाएगा 2200/7, दैट इज़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और इसको कन्वर्ट करना है इनटू लीटर्स के अंदर। तो अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग, 314.28 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो हो जाएगा 0.31428 लीटर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 3:1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बच्चों यहाँ पे दो कोन्स है हमारे पास जिनकी हाइट का रेशियो जो है 1:3 के रेशियो में है। ठीक है, और रेडियाई ऑफ द बेसिस, इन दोनों के जो रेडियस है, ये दो मान लीजिए हमारे पास है, इसका रेडियस और इसके रेडियस के अंदर 3:1 का रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो उसी बेस के ऊपर हमें इनके वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन के अंदर, लेट द हाइट्स of the cones BH and 3H। तो बच्चों 1:3 है, तो हमने 1H:3H, तो 1H and 3H मान लिया यहाँ पर। 3H यूनिट्स मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर्स में दिया नहीं हुआ है। एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस B, तो बच्चों 3:1 के रेशियो के अंदर है, तो 3R:1R कर देंगे या R कर देंगे रिस्पेक्टिवली। तो दोनों के हमने यहाँ पे लिख दिए। तो देन देयर वॉल्यूम्स, तब उसके बच्चों वॉल्यूम क्या होंगे, देन देयर वॉल्यूम्स आर, तो बच्चों V1 का क्या हो जाएगा, V1 का हो जाएगा 1/3 पाई R² होता है। तो R² के अंदर हमारे पास यहाँ पे रेडियस कितना है, 3R है। ठीक है, तो 3R का स्क्वायर हो गया, इंटू H कितना है इसका, 1H है, तो ये H ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 3 3 9 हो गया ये। ठीक है, 3 3 9 पाई R² अपॉन 3 के वाला नीचे है ही, तो यानी फाइनली 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 3 पाई R²H। दूसरे का वॉल्यूम देखते हैं, 1/3 पाई, रेडियस कितना है बच्चों इसका, पहले वाले का, सेकंड वाले का 1R, तो ये 1R का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी सेकंड वाले की 3H है, तो वो 3H रख लेंगे यहाँ पे। और बच्चों देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बच गया हमारे पास पाई R²H ही बचा बस। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो V1:V2 या V1/V2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 पाई R² पहले वाले का, और दूसरे वाले का हो गया पाई R²H। ठीक है, पाई R² से पाई R² कट जाएगा, तो कितना बचा 3/1, यानी कि 3:1 का रेशियो हो गया दोनों के वॉल्यूम का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1। तो बच्चों यहाँ पे एक सिलेंडर और एक कोन है जिनका रेडियाई दोनों का बराबर है। ठीक है, देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, और हाइट भी दोनों की बराबर है। तो शो करिए कि उनके वॉल्यूम्स का रेशियो जो है वो 3:1 रहेगा। ठीक है, तो बच्चों गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में, सिलेंडर का और कोन का, तो इसमें क्या है हमारे पास, दोनों का जो रेडियस है R1 = R2 दोनों का बराबर है, और इन दोनों के हाइट भी बराबर है, तो हम इसको H1 = H2 कर सकते हैं।
तो ये दोनों तो बराबर है। अब पहले हम वॉल्यूम रख लेंगे किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर H1। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर है हमारे पास, तो कितना हो गया, ये कोन है हमारे पास, R2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू H2 ये रहा। तो बच्चों वैसे यहाँ पे दोनों का R और दोनों का H बराबर है, आगे भी देख लेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब इसका हम वॉल्यूम देख लें, देखें इसका, शो करें इसको, हम प्रूव कर देते हैं कि 3:2 बनेगी नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या था, पाई R1 स्क्वायर H1, इसका था 1/3, तो 1 बच्चों यहाँ है, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, दोनों के R1 इज इक्वल टू R2 ऑलरेडी है, तो ये पूरा ऐसे कैंसिल हो गया, और H1 जो है H2 के बराबर है, तो H1 H2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया 3/1, यानी कि 3:1 हो गया। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी, जब सिलेंडर और कोन के दोनों के इक्वल होंगे रेडियस और दोनों की हाइट भी सेम होगी, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो 3:1 आएगा। तो हेंस प्रूव्ड, या शो कर दिया हमने। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ वाला है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से एक गेहूं पड़ा हुआ है इस तरह से कोन शेप के अंदर, कोनिकल शेप के अंदर। ठीक है, ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है पूरा, इसका डायमीटर आ रहा है 9 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी कितनी 3.5 मीटर्स की। फाइंड इट्स वॉल्यूम निकालना है, और फिर हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, और उसको पूरा कवर करने के लिए हमें कितने एरिया के कैनवास क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दो चीज़ें निकालनी है हमको, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम निकालने के मेरे पास डायमीटर यहाँ पे स्थित हुआ 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 9/2 या 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दी हुई है 3.5 मीटर्स। तो वॉल्यूम तो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 1/3, पाई की जगह बच्चों ने बोला कि 3.14 की वैल्यू को यूज़ करना है, तो पाई की जगह पे 3.14 यूज़ कर लिया। रेडियस हमारे पास 9/2 इंटू 9/2 हो गया, और हाइट है 3.5। ठीक है, इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 74.18 मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान से ऊपर नीचे काट लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 74.18 मीटर क्यूब, पहला आंसर। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको भी एल की रिक्वायरमेंट की पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो एल निकालेंगे हम लोग। तो एल कैसे निकाल लेंगे, यहाँ निकाल के रख देते हैं पहले ही हम। तो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आर कितना है 4.5 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.25, प्लस 3.5 का करेंगे तो विल गेट 12.25। तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू हो गया हमारा 32.5। और इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, नियर में हमारा आ जाएगा 5.7 मीटर्स के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5.7 हम लोग यहाँ इजीली रख देंगे, पाई की जगह पे तो पाई की वैल्यू 3.14 दिया ही हुआ है, रेडियस 9/2 हो गया, और एल हो गया हमारा 5.7। तो इन सबको ध्यान से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, वी विल गेट 80.54 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो एक तो हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगा और दूसरा हमारा कर्व्ड सरफेस का आंसर आ जाएगा। 6 देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड कोन। यहाँ पे वेट निकालना है सॉलिड कोन का, हुज बेस इज ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो उसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, एंड वर्टिकल हाइट कितनी 51 सेंटीमीटर। सपोजिंग द मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड वेज 10 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो वॉल्यूम है वो 10 ग्राम का है। तो उस हिसाब से ये जो हम निकाल रहे हैं सॉलिड कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही v = 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेडियस हो गया 7 × 7 × 51। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो 22 × 7 × 17 मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 2618 सेंटीमीटर क्यूब। If 1 centimeter cube of solid cone has weight of 10 grams, then 2618 centimeter cube of solid cone has weight 2618 into 10। तो ये आ गया 26180 ग्राम्स, या फिर हम इसको केजीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 26.18 केजीज। ठीक है, दोनों में आंसर निकाल सकते हैं। 7th देखते हैं। 7th है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। तो वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया इन्होंने 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी कि हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो इसका हाफ कर देते हैं। अब वो कह रहा है बेस भी दे दिया, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो हमको हाइट निकालनी है। तो v के फॉर्मूले में v की हेल्प से ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको v की वैल्यू दी हुई है। तो 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 14 × 14 इंटू h। ठीक है बच्चों, इसमें h निकालना है, तो h रेगुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, 9856 के साथ चला जाएगा 3 × 7 और 22 × 14 × 14 आ जाएगा नीचे। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 7 2 और भी इसको हम आगे करेंगे तो 11 और हो जाएगा ये हमारा 14 14 11 2 तो 11 8 9 6 फिर ये 2 से और हो जाएगा कैंसिल। तो इसको बच्चों हम आगे और काटेंगे तो ये आ गया 896 × 3/2 × 2 × 14। 2 से काट लीजिए इसको, वैसे 4 से डायरेक्ट कट जाएगा ये। 2 4 2 4 2 8 2 2 2 4 अगेन इसको 2 से काट सकते हैं। 2 7 1 1 2 और 7 से अगेन काट देंगे। 7 से आ जाएगा हमारा ये 7 1 एंड 7 6 तो 16 × 3 आ गया बच्चों। 16 × 3 मीन्स 48 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो हाइट तो निकला इसकी, पहला आंसर। दूसरा में निकालने पे स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस वाला फॉर्मूला है ही, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें h हमारा 48 का स्क्वायर अभी निकाला है, रेडियस 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 48 का हम रूट स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो उसको ऐड करने में बच्चों हमारे पास आ रहा है 2500, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो स्लांट हाइट हमारे पास आ गई। अब हमको फाइंड करना है थर्ड में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द कोन भी फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, पाई r l
पाई की वैल्यू वी हैव 22/7, रेडियस वी हैव हाउ मच इज इट 14 एंड स्लांट हाइट इज 40, तो 7 2 44 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो विल गेट 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरा आंसर आ गया हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो एक कोनिकल पिट है इस तरह की, इसका टॉप डायमीटर जो है वो कितना है 3.5 मीटर। इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 3.5/2 मीटर्स इस 12 मीटर डीप। तो बच्चों इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 12 मीटर। तो डेप्थ जो है वो कोन की क्या मानी जाएगी हाइट मानी जाएगी, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर्स, ठीक। तो अब इसका हम लोग कैपेसिटी इन किलोलीटर्स निकालना है। कैपेसिटी यहाँ का नहीं आने की, हमको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस हो गया 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच हो गया 12, ठीक है। इन सबको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, 2 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल हटा देंगे, एक डिजिट है तो नीचे 0 लगा देंगे, 35 1 35 2 70 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 3 ठीक है। ये 3.5 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक 0 बढ़ा दीजिए, फिर से कर लीजिए और करना है तो 5 7 एंड 5 6 ये 3 से कटेगा, 3 1 3 2 तो हमारे पास आगे बच्चों कितना आ गया ये तो ये आ गया 77/2। तो बच्चों 38.5 मीटर क्यूब आ गया। तो अब बच्चों में से कन्वर्ट करेंगे किलोलीटर्स के अंदर। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 किलोलीटर्स होते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हमारा 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स ही हो जाएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 38.5 किलोलीटर्स। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो अब हम आज यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम 8 से आगे बच्चों लेके आएंगे हम लोग क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉर्ड्स के अंदर। तब तक आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और जल्दी लेके आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।